वंडोली है यही, यहीं पर है समाधि सेनापति की, महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृति की। एक बार आलोकित कर हा, यहीं हुआ था सूर्य अस्त, चला यहीं से तिमिर हो गया अंधकारमय जग समस्त। आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूँ, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूँ, सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया हूँ। सुनता हूँ वो जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूँ वो जगा हुआ था बहनों के अपमानों से, सुनता हूँ स्त्री थी अंगड़ाई अरि के अत्याचारों से, सुनता हूँ वो गरज उठा था कड़ियों की झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी के चरितामृत में व्यथा कहूंगा दीनों की, आज यहीं पर रुदन गीत में गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गानों में, आज उसी के रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। पाठक तुम भी सुनो कहानी आंखों में पानी भरकर, होती है आरंभ कथा अब, बोलो मंगल कर शंकर। अकबर पूरे भारतवर्ष पर राज करने के लिए व्याकुल था। जहां तलवार चली उसने तलवारों से युद्ध जीते, जहां घात चली वहां घात लगाई, और जहां कोई हथियार काम ना आया वहां मीठी बोली बोलकर शत्रु को अपने साथ मिला लिया। कहते हैं अकबर आगरे के किले के सामने मैदान में एक मीना बाजार लगवाता था, जहां स्त्रियों को आदेश था कि वो बिना किसी पर्दे के आएं और दुकान लगा के तरह तरह के सामान बेचें। इसके पीछे अकबर की एक चाल थी। वो बाजार में भेष बदल के घूमता और वहीं से अपनी पसंद की स्त्रियां चुन के अपने हरम में भिजवा देता। अकबर की इस कुप्रथा से राजपूतों का रक्त खौलने लगा था, लेकिन अकबर के विरुद्ध कोई स्वर उठता नहीं था। कारण उसकी कूटनीति, जैसा देश वैसा भेष, जरूरत पड़ने पर वो रंग बदलने में माहिर था। अकबर ने अपने विश्वस्त सेनापति मान सिंह की फूफी से ब्याह किया था, और इसी रिश्ते की वजह से राजपूतों का एक बड़ा समुदाय अकबर और उसके अत्याचारों का विरोध नहीं करता था। अकबर की ललचाई हुई आंखें हमेशा सुंदर युवतियों की तलाश में रहा करती थी। एक दिन अकबर को उपवन में एक स्त्री मिली जो एक हिरन के बच्चे के साथ खेल रही थी। वो स्त्री बेहद सुंदर थी। उसके बदन पर कोई आभूषण नहीं था, कोई साज सज्जा नहीं थी, लेकिन कमर में एक कटार बंधी हुई थी। वो हिरन के बच्चे से बात कर रही थी कि इतनी सुंदर प्रकृति किसने रची है, कौन है वो चित्रकार। वो ईश्वर की लीला के आगे हतप्रभ प्रकृति का रंगमंच निहार रही थी। कोमल कुसुमों में मुस्काता छिपकर आने वाला कौन, बिछी हुई पलकों के पथ पर छवि दिखलाने वाला कौन, बिना बनाए बन जाते वन उन्हें बनाने वाला कौन, कीचक के छिद्रों में बसकर बीन बजाने वाला कौन, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन, मेरी दुनिया में आता है वो आने वाला कौन, छुम छुम छननन रास मचाकर बना रहा मतवाला कौन, मुस्काती जिससे कलिका है वो किस्मत वाला कौन, बना रहा है मत पिलाकर मंजुल मधु का प्याला कौन, फैल रही जिसकी महिमा है वो महिमा वाला कौन। वो इसी तरह थी प्रकृति मग्न, तब तक आया अकबर अधीर, धीरे से बोला युवती से वह कामातुर कंपित शरीर, प्रेयसी गालों की लाली में मधुभार भरा मृदु प्यार भरा, रानी तेरी चल चितवन में मेरे उर का संसार भरा, मेरे इन प्यासे अधरों को तू एक मधुर चुम्बन दे दे, धीरे से मेरा मन लेकर धीरे से अपना मन दे दे। शिशोदिया कुल कन्या थी, वो सती रही पंचाली सी, छत्राणी थी चढ़ बैठी उसकी छाती पर काली सी, काट डपट कर बोल प्राण लूं या छोड़ेगा यह व्यभिचार, बोला अकबर क्षमा करो अब देवी न होगा अत्याचार। जब प्रताप सुनता था ऐसी सदाचार की करुण पुकार, रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार। महाराणा प्रताप का खून खौल उठता था अकबर के ये दुष्कृत्य देखकर और सुनकर। उनकी तलवार म्यान से बाहर निकल आती थी, लेकिन
अकबर से लड़ना कोई खेल नहीं था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसी सूबे या प्रांत का नहीं, पूरे भारतवर्ष का बादशाह था। अकबर का आतंक ऐसा था कि बड़े बड़े राजे महाराजे अपने आंसुओं से उसके पांव धुलते थे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप को झुकाने का स्वप्न हर रात उसकी आंखों में शीशे की तरह चुभता था। महाराणा प्रताप को पराधीन करना, अपने वश में करना सरल न था। वो पुरुष वेश में चलते फिरते सिंह थे। अकबर सोचता था एक बार तो राणा उसके दरबार में सलाम बजाए, कभी तो जिल्ले इलाही के हुजूर में उस मर्द राजपूत का सर झुके। अकबर राणा से आमने सामने टकराने की जगह चोरी छिपे उनको कमजोर करने के षड्यंत्र रचने लगा। करता था जन पर आघात, उनसे मीठी मीठी बात, बढ़ता जाता था दिन रात वीर शत्रु का यह उत्पात। इधर देखकर अत्याचार, सुनकर जन की करुण पुकार, रोक शत्रु के भीषण वार, चेतक पर हो सिंह सवार। कह उठता था बारंबार हाथों में लेकर तलवार, वीरों हो जाओ तैयार, करना है मां का उद्धार। कूटनीति सुनकर अकबर की राणा जो गिनगिना उठा, रण करने के लिए शत्रु से चेतक भी हिनहिना उठा। इधर अकबर, उसकी शान शौकत, उसका जलाल आसमान छू रहा था। कहा एक वासर अकबर ने, मान उठा लो भाला, शोलापुर को जीत पिन्हा दो मुझे विजय की माला। हय गज दल पैदल रथ ले लो, मुगल प्रताप बढ़ा दो, राणा से मिलकर उसको भी अपना पाठ पढ़ा दो। ऐसा कोई यत्न करो बंधन में कस लेने को, यही एक विषधर बैठा है मुझको डस लेने को। मान सिंह ने कहा आपका हुक्म सदा सिर पर है, बिना सफलता के न मान यह आ सकता फिर कर है। ये कहकर उठ गया गर्व से झुककर मान जताया, सेना ले कोलाहल करता शोलापुर चढ़ आया। युद्ध ठान कर मान सिंह ने जीत लिया शोलापुर, भरा विजय के अहंकार से उस अभिमानी का उर। शोलापुर का युद्ध जीतकर मान सिंह घमंड से पागल हो गया। वो मदमस्त हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ घूम रहा था। शोलापुर के विजय गर्व पर गिरा अचानक गोला। अहो अभी तो वीर भूमि मेवाड़ केसरी खूनी, गरज रहा है निर्भय मुझसे लेकर ताकत दूनी। मान सिंह को याद आया कि शोलापुर पर तो विजय मिल गई, लेकिन मेवाड़ अभी भी उसे मुंह चढ़ा रहा है। महाराणा प्रताप उसकी पहुंच से मीलों मीलों कोसों दूर है। कौन महाराणा प्रताप? स्वतंत्रता का वीर पुजारी संगर मत वाला है, शत शत असी के सम्मुख उसका महाकाल भाला है। धन्य धन्य है राजपूत वो उसका सिर न झुका है, अब तक कोई अगर रुका तो केवल वही रुका है। एक घड़ी तक मौन पुनः कह उठा मान गर्वीला, देख काल भी डर सकता है मेरी भीषण रणलीला। वसुधा का कोना धरकर चाहूं तो विश्व हिला दूं, गगन मही का क्षितिज पकड़ चाहूं तो अभी मिला दूं। राणा की क्या शक्ति उसे भी रण की कला सिखा दूं, मृत्यु लड़े तो उसको भी अपने दो हाथ दिखा दूं। पथ में ही मेवाड़ पड़ेगा चलकर निश्चय कर लूं, मान रहा तो कुशल नहीं तो संगर से जी भर लूं। संगर यानी संग्राम। अगर महाराणा मान गए तो ठीक, वरना युद्ध में उनको हरा के अकबर का दास बना लूंगा। युद्ध महाराणा प्रताप से मेरा मचा रहेगा, मेरे जीते जी कलंक से क्या वो बचा रहेगा। मानी मान चला सोचा परिणाम न कुछ जाने का, पास महाराणा के भेजा समाचार आने का। मान सिंह ने अपने आने की सूचना मेवाड़ भिजवा दी। क्या हुआ जब दोनों राजपूत आमने सामने मिले।